हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 32 साइज का 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करना है प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 आ रहा है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच और 2 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। और ये हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। तो कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 2 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। मैंने 2 इंच की मार्जिन रखी है, आप चाहे तो 1.5 इंच की भी रख सकते हैं। और नीचे से कपड़े को सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेंगे। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है। और फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करना है। बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और कपड़े को नीचे से सीधा सीधा कर लेंगे। और ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच पर हमें ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, 1 इंच पर हमें बेल्ट ब्लाउज के लिए हमेशा 1 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है। और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट साइड में हमें हाफ इंच से हाई हुक के लिए हाफ इंच छोड़ते हुए हमें मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट को हमें ड्रॉ किया है। अब बैक पार्ट निकाल लेंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। लेकिन ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो आर्म होल हमें बैक का ही कट करना है। फ्रंट आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करेंगे। और आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच बढ़ा लेंगे और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे। फ्रंट आर्म होल की गोलाई स्टिचिंग के बाद दे देंगे। अब नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट करना है। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6.5 इंच। और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक का राउंड शेप दे देना है। आप अपने हिसाब से नेक की डिजाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं राउंड नेक ही बना रही हूँ। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो 3 इंच पर दोनों साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 3 इंच पर दोनों साइड से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और एक सामने की तरफ से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए, देखिए इसी तरह से 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और विड्थ में 2.5 इंच तक हमें ऐसा बेल्ट का शेप दे देंगे। अब जो प्रिंसेस कट का मार्किंग है उसके लिए हमें डार्ट की मार्किंग देनी है। तो डार्ट आ रहा है हमारा 10 इंच, तो हाफ इंच नीचे लेंगे। 10.5 इंच पर हमें डार्ट की मार्किंग करनी है और नीचे से डार्ट देना है 3.5 इंच पर। और यहाँ से 3.25 इंच सामने की तरफ लेते हुए इसी डार्ट की मार्किंग करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है, तो आर्म होल की तरफ से हमें हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए इसे प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब नीचे से 1.5 इंच लेना है। देखिए, विड्थ में 1.5 इंच लिया है और ऐसे हमें प्रिंसेस कट की डार्ट की मार्किंग करेंगे। अब आर्म होल की तरफ से हमें छोटा डार्ट देना है हाफ इंच का और लेंथ में रखा है मैंने 2.5 इंच। इससे हमारी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। ये डार्ट हमेशा 2.5 इंच पर देना है। तो देखिए, इसी तरह से हमारी प्रिंसेस कट की मार्किंग हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हम उसको कट कर लेंगे। तो देखिए, नेक को भी कट किया है, बेल्ट को भी हम अलग कर लेंगे और जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी हमें अलग करना है। बेल्ट हमारा जो 1.5 इंच बढ़ा कर लिया था उसको भी हम छाट लेंगे और सेंटर से ही कट कर लेंगे। जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी हमें ऐसे कट करने हैं और जो छोटा डार्ट है आर्म होल की तरफ से उसको भी हम छाट लेंगे।
और नीचे का डार्ट भी उसको भी हम छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा पार्ट कट हो चुका है। सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो देखिए सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने हैं। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब ये पार्ट भी हम वैसे ही रेडी करेंगे। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है बाहर की तरफ से उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर अस्तर के फैब्रिक को राइट साइड पर रखना है। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और नीचे से सबसे पहले हमें स्टिच कर लेनी है। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट अटैच कर लेंगे और ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए अस्तर के फैब्रिक के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और फैब्रिक को पलटाते हुए एक रोपी स्टिच कर लेनी है नीचे से। देखिए इसी तरह से रोपी स्टिच कर लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक है उसको अटैच करना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों बेल्ट हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। इसी तरह से हमें सभी पार्ट मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। देखिए मेरे अटैच हो चुके हैं। अब इसको हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो जो हमारे मेन फैब्रिक का फैब्रिक है वो भी लिया है मैंने तिरछे में। पाइपिंग की पट्टी के लिए तिरछे में फैब्रिक लिया है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब पट्टी को पलटा लेना है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। देखिए ऐसे पाइपिंग बनाने से पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। तो पट्टी के कॉर्नर से ऐसे स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है हमारा पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से छाट लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करेंगे और बराबर पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए उंगली की मदद से उसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पाइपिंग बाहर की तरफ करना है और जो हमने पट्टी अटैच की उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से हमारी पाइपिंग बन चुकी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब जो हमारा प्रिंसेस कट पार्ट है उसको अटैच करना है। तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते उसको अटैच कर लेंगे। बराबर गोलाई में हमें अटैच करना है, तभी हमारे प्रिंसेस कट पार्ट की अच्छी तरह से फिनिशिंग आती है। तो देखिए इसी तरह से हमें प्रिंसेस कट पार्ट अटैच कर लेंगे। अब हम पट्टी को ऐसे एक पैर का मार्जिन रखते हुए फिनिशिंग की स्टिच कर लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये पाइपिंग रेडी हो चुकी है और अटैच हो चुका है। अब हमें बेल्ट अटैच करना है। तो देखिए बेल्ट अच्छी तरह से बिठाते हुए फैब्रिक को ऐसे छाट लेंगे और राइट साइड पर राइट साइड रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें बेल्ट अटैच करना है। तो देखिए इसी तरह से हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। अब एक पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए हमारा बेल्ट अटैच हो चुका है। अब बेल्ट को सीधा करते हैं रोपी स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी रख सकते हैं। मैं रोपी स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम स्टिच निकाल देंगे। अब हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो हुक की पट्टी मैंने अस्तर के फैब्रिक की ली है और जो हमने हाई हुक की पट्टी के लिए छोड़ा था मार्जिन, उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करेंगे और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच देनी है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब दूसरे पार्ट को हम हाई की पट्टी अटैच करेंगे। हाई की पट्टी हमेशा रॉन्ग साइड पर रखते हुए अटैच करनी है और मेन फैब्रिक की ही पट्टी लेंगे हाई की पट्टी के लिए। और हाई मेन फैब्रिक को हमने अस्तर का फैब्रिक अटैच किया है।
अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए पट्टी को फोल्ड करेंगे और बराबर फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो फिनिशिंग की रफ स्टिच भी रख सकते हैं, लेकिन हाइट की पट्टी के लिए हमेशा फिनिशिंग की ही स्टिच दीजिएगा। और एक पैर का मार्जिन रख के एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे हाई हुक की पट्टी अटैच हो चुकी है। अब नेक रेडी करने से पहले उसको हम चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले उसको हम छाट सकते हैं। अब नेक को लगाने के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है तिरछे में और उसको हम अटैच कर लेंगे नेक के ऊपर से और पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को लॉक कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से आप पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। अब पूरी पट्टी को फोल्ड करना है और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेंगे। अब रेडी होने के बाद नेक रेडी होने के बाद हमें आर्म होल की गोलाई देनी है और मार्किंग करेंगे और उसी के हिसाब से स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। दोनों आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद दे देंगे। देखिए इसी तरह से मेरा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ। तो देखिए फ्रंट पार्ट का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।